बाद अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपको तुरंत के तुरंत अब गर्भ रुकने वाला है। कौन-कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड जब आते हैं, पीरियड के बाद बीचों आपके जो पीरियड आता है, पीरियड के जो बीचों-बीच का दिन होता है, उसमें अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, अब आपका प्रेगनेंसी गर्भ रुकने वाला है। फ्रेंड्स जो ओव्यूलेशन होते हैं, ओव्यूलेशन ये आपके पीरियड के जो है मिड में होते हैं। ये कैसे मिड में होते हैं? जैसे और 30 दिन की है, अगर आपका पीरियड 30 दिन और 28 दिन में आता है, तो आपको ओव्यूलेशन का डेट बिल्कुल आसानी से निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको करने क्या है कि ओव्यूलेशन का डेट निकालने के लिए अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 28 में 14 माइनस कर दीजिए, ये आपके पीरियड की साइकिल निकल के आ गई। ये आपका ओव्यूलेशन का डेट निकल के आ गया। 14 दिन माइनस करोगे तो बचा 14 दिन। तो 14 दिन में आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि 14 दिन में ओव्यूलेशन होने वाला है, तो जो है 12वें दिन से और 14वें दिन से 16वें दिन तक आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। इसी तरह अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, ए टू जेड कितने भी डेज़ की पीरियड की साइकिल है, उसमें से बिल्कुल जो है आराम से 14 दिन माइनस कर दीजिए। जो पीरियड का डेट निकल के आ रहा है वो आपके ओ जो आपका डेट निकल के आ रहा है वो आपके ओव्यूलेशन का डेट होता है। इसी को ओव्यूलेशन का डेट जो है बोला जाता है। और फ्रेंड्स आपको एक काम करने हैं कि जो है एग्ज़ैक्ट जो ओव्यूलेशन का डेट निकलता है, उससे 2 दिन 3 दिन पहले से और 2 से 3 दिन जो है बाद से कॉन्टैक्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 14 दिन जो डेट निकल के 14 दिन आया तो 14वें दिन ही कॉन्टैक्ट बनाओ, नहीं। हो सकता है 13 को आपका ओव्यूलेशन हो जाए, हो सकता है 15 को ओव्यूलेशन हो जाए, हो सकता है 14 को भी हो जाए, तो आपको 5 डेट मान के चलना है और अल्टरनेट डेज पे आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। अब बात करते हैं कि कौन-सा लक्षण होता है। सबसे पहला तो लक्षण ये होता है कि जो पीरियड का बीचों-बीच का दिन होता है, उसमें जो आपकी डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जो है निकलने लगता है। ये डिस्चार्ज आपको नॉर्मल नहीं निकलेगा, ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल वाटरी पानी के जैसे और चिपचिपा नुमा निकलेगा। चिपचिपा जैसे कि आप जो है एक तार की चाशनी बनाते हो या फिर आप जो है अंडा वगैरह खाए हो, जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा आपको डिस्चार्ज निकलने लगेगा। अगर वैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आप श्योर हो जाओ कि अब आपको गर्भधारण रुकने वाला है और अब आपको तुरंत के तुरंत जो है कॉन्टैक्ट बनाने हैं। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, वो होगा आपका जो प्राइवेट पार्ट है, निचला अंग है, वहाँ पे बिल्कुल नमी सा आपको फ़ील होने लगेगा। अगर आपको नमी-नमी जैसा फ़ील हो रहा है, गीलापन फ़ील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे गीला-गीला महसूस हो रहा है, तो ये भी आपको संकेत देता है कि कहीं न कहीं आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपको गर्भधारण अब हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाओगे तो ही तो गर्भधारण होगा, तो ही तो आपके पार्टनर का सेल्स आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करेगा, वरना नहीं कर पाता है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा हाई लिबिडो होना। आपको लुब्रिकेशन होने लगेगा, हाई लिबिडो होने लगेगा, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी समझना है जब जैसे कि आपका ओव्यूलेशन होता है, उस समय बच्चेदानी का मुँह भी खुलने लगता है। उस समय आपका एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे रहता है, एलएच हार्मोन पीक पे रहता है। उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपका इंटरकोर्स करने का जो है अंदर से इच्छा जागृत हो जाता है। तो अगर आप में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि कहीं न कहीं आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा लक्षण आपको दिखाई देगा, वो होगा कि बीचों-बीच के दिनों में हैप्पीनेस का फ़ील होना। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होगा, क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको हैप्पी-हैप्पी फीलिंग आने लगेगी, हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगेगी। अब ऑटोमेटिक जो है आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अंदर से हैप्पी फील हो रहा है, ऑटोमेटिक अंदर से खुशी आपको महसूस होने लगेगी और जो है इंटरकोर्स का भी इच्छा जागृत हो जाएगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और लक्षण है, उसको बिल्कुल ही आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब आपका पीरियड का बीचों-बीच का डेट आता है, पीरियड के बीचों-बीच के दिन आते हैं, उसमें आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। आधा से 1 डिग्री जो है बिल्कुल बढ़ी हुई महसूस होती है और ये आपको कम से कम 24 से 36 घंटे तक बढ़ी हुई महसूस होती है। उसके बाद ये नॉर्मल धीरे-धीरे नॉर्मल पे आ जाती है।
फिर जब ये बेसल बॉडी टेम्परेचर है, जब आपका इम्प्लांटेशन होगा, जब आपका बच्चा आपके यूट्रस में धंसने के लिए जाएगा, वहां पे फिर से बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो अगर आपके ओवुलेशन होने वाले हैं, एक महिला ओवुलेट करने वाली है, तो उस समय एक महिला का बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ा हुआ महसूस होता है। उसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल हाई हो जाता है, आधा से 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो आपको फीवर जैसा फील भी होने लगेगा। अगर आपका जो है ओवुलेशन हो रहा है तो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो इन सारे लक्षणों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप अब जो है ओवुलेट करने वाले हो। अगर आप इन सारे लक्षण को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज मैं कैसे समझूं, तो एक चीज आप कर सकते हो। वो चीज ये है कि आप जो है मार्केट से ओवुलेशन किट को लेकर आओ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दे दूंगी, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। ओवुलेशन किट लेकर आओ, और जो है ओवुलेशन किट में आप जो है शाम का जो यूरिन होता है उसको 2 ड्रॉप उसमें डालो, और जब आपको जो है डबल लाइन दिख जाए, हल्की भी लाइन आए, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गाढ़ी ही लाइन आएगी, अगर हल्की भी लाइन आए और डबल लाइन आ जाए तो समझना है कि आपका एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ है और आपका ओवुलेशन होने वाला है, अंडा रिलीज होने वाला है। क्योंकि जो ओवुलेशन होता है उस समय एलएच हार्मोन बढ़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो एचसीजी हार्मोन बढ़ते हैं, और ओवुलेशन होता है तो एलएच हार्मोन बढ़े हुए होते हैं, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन बढ़ जाते हैं। जो आपका ओवुलेशन किट होता है ना, उसमें एलएच हार्मोन ही डिटेक्ट किया जाता है। आपका एलएच हार्मोन जो है यूरिन में मिलता है, और वही यूरिन में आपका जब उसमें यूरिन का 2 बूंद डालते हो, 2 ड्रॉप डालते हो, तो वही उसमें डिटेक्ट होता है, एलएच हार्मोन ही उसमें नापा जाता है। और प्रेगनेंसी के लिए एचसीजी हार्मोन नापा जाता है। तो इसको देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तीसरा आप एक चीज देख के अंदाजा लगा सकते हो, वो होता है कि आप जो है फॉलिकल करवा सकते हो। डॉक्टर के पास जाके आप फॉलिकल कराओ, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा के ये पता लगाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है कि नहीं है। इसके लिए आप 2 से 3 दिन आपको डॉक्टर जरूर बुलाएगी और फॉलिकल करेगी, और फॉलिकल करके आपको बताएगी कि अब आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है ए टू जेड, उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देख के तो ही क्वेश्चन पूछिएगा, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या फिर उस पर एक